हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में। रिलीजियस यानी धार्मिक या मजहबी, और सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब है अलग अलग आइडियाज यानी विचारों को, बिलीफ्स यानी विश्वासों को और स्टाइल्स को कंबाइन करना, उन्हें जोड़ना। तो यहाँ रिलीजियस सिंथेसिस का मतलब है अलग अलग धर्मों के आइडियाज और उनके बिलीफ्स को एक साथ लाना, उन्हें कंबाइन करना। Diversity of languages and religion is an important characteristic of the Indian society. Considering this feature, the Indian constitution has adopted the principle of secularism. In medieval India too, attempts to bring about religious synthesis in social life were made on the basis of this principle. Among these efforts, the Bhakti movement, Sikhism, and the Sufi sect have a significant place. These different streams of thought arose in different parts of India. They emphasize harmony between the different sects and religion along with devotion to God. We shall study them in this chapter. भाषाओं और धर्मों की डाइवर्सिटी यानी विविधता भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है यानी कैरेक्टरिस्टिक है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत यानी उसूलों को अपनाया है। सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है या एक ऐसी विचारधारा है कि लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने या ना करने का अधिकार है। मिडिवल यानी मध्यकालीन भारत में भी इसी सिद्धांत यानी उसूल के आधार पर सामाजिक जीवन में रिलीजियस सिंथेसिस यानी धार्मिक समन्वय लाने की कोशिश की गई थी। इन कोशिशों में भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और सूफी संप्रदाय यानी फिरके का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अलग विचार की धाराएं भारत के अलग अलग भागों में उत्पन्न हुई यानी पैदा हुई। उन्होंने भगवान की भक्ति के साथ साथ अलग अलग संप्रदायों यानी फिरकों और धर्मों के बीच सद्भाव पर जोर दिया। हार्मनी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ शांति से रहना। हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। Initially, rituals and Brahmajnan were greatly emphasized in the Indian religious life. In the medieval period, they gave way to Bhakti Marg, the path of devotion. Bhakti Marg did not give undue importance to hierarchies, which further facilitated religious synthesis. In the different regions of India, we find different forms of the path of devotion, according to the local situation there. The Bhakti movement used the common people language instead of Sanskrit. This helped the development of regional languages. शुरुआत में भारतीय धार्मिक जीवन में रिचुअल्स यानी रस्म और ब्रह्मज्ञान यानी हैविंग द नॉलेज ऑफ रिलीजन यानी धर्म के बारे में पता होना, इस पर बहुत जोर दिया गया था। मिडिवल पीरियड यानी मध्ययुगीन काल में उन्होंने भक्ति मार्ग को रास्ता दिया। भक्ति मार्ग ने ऊंचे दर्जे या ऊंचे पद वालों के लिए गैर जरूरी अहमियत यानी महत्व नहीं दिया, जिससे रिलीजियस सिंथेसिस यानी धार्मिक संश्लेषण में और सुविधा हुई। भारत के अलग अलग इलाकों में हमें वहाँ की लोकल सिचुएशन यानी स्थानीय स्थिति के मुताबिक भक्ति मार्ग के अलग अलग रूप मिलते हैं। भक्ति आंदोलन में संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया गया। इससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में तरक्की में मदद मिली। Bhakti movement. It is believed that the Bhakti movement originated in South India. The Nainar and Alwar Bhakti movements emerged in this region. The Nainars were devotees of Shiva, while the Alwars were devotees of Vishnu. There were also attempts to consider Shiva and Vishnu as one and the same and bring them together. Harihar idols which depict half Vishnu and half Shiva were produced in this period on a large scale. People belonging to all social strata had participated in these bhakti movements. They preached values like love of God, humanity, compassion, mercy, etc. Ramanuja and other acharyas strengthened the base of the bhakti movement in South India. They told people that God is for all. God does not discriminate. The teaching of Ramanuja had a great impact in North India also. ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में हुई थी। इस इलाके में नैनार और अलवर भक्ति आंदोलन उभरे। नैनार शिव के भक्त थे, जबकि अलवर विष्णु के भक्त थे। शिव और विष्णु को एक समान मानकर उन्हें एक साथ लाने की भी कोशिश की गई। आधे विष्णु और आधे शिव को चित्रित करने वाली हरिहर की मूर्तियों का निर्माण इस काल में बड़े पैमाने पर किया गया था। इन भक्ति आंदोलन में सभी सामाजिक वर्गों यानी तबके के लोगों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। उन्होंने ईश्वर प्रेम यानी खुदा की मोहब्बत, मानवता यानी इंसानियत, करुणा यानी हमदर्दी, दया यानी रहम आदि मूल्यों का प्रचार किया। रामानुजा और अन्य आचार्यों ने साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के आधार यानी बेस को मजबूत किया। उन्होंने लोगों से कहा कि ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता।
रामानुजा की शिक्षाओं का नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में भी बहुत प्रभाव पड़ा। Sant Ramanand strengthened the Bhakti movement in North India. Sant Kabir is a well-known sant in the Bhakti movement. He did not attach any importance to places of pilgrimage, vratas or idol worship. For him, truth was God. He taught that all human beings are equal. He did not believe in any differences based on caste, creed, sect and religion. He wanted to bring about Hindu and Muslim unity. He criticized the extremely orthodox people in both Hindu and Muslim religion in strong terms. संत रामानंद ने नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को मजबूत किया। संत कबीर भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने पिलग्रिमेज यानी तीर्थ, व्रत या मूर्ति पूजा के स्थानों को कोई महत्व नहीं दिया। उनके लिए सत्य ही ईश्वर था। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं। वो जाति, पंथ, संप्रदाय और धर्म के आधार पर किसी भी मतभेद में विश्वास नहीं करते थे। वो हिंदू और मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अत्यंत ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी लोगों की कड़े शब्दों में आलोचना यानी उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। ऑर्थोडॉक्स यानी ज़्यादातर लोग जिसे मानते हैं, जैसे कि धर्मों के रिचुअल्स या बिलीफ। क्रिटिसाइज का मतलब है किसी चीज़ को इवेलुएट करना और उसकी फॉल्ट बताना। In Bengal, Chaitanya Mahaprabhu underlined the importance of Krishna Bhakti. Due to his teaching, people joined the Bhakti movement in transcending the boundaries of caste and creed. Under his influence, Shankardeva spread the Bhakti movement in Assam. Narsi Mehta was a renowned Vaishnava Sant in Gujarat. He was an ardent devotee of Krishna. He gave the message of equality. He is known as the first poet of the Gujarati language. बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा भक्ति की अहमियत यानी महत्व पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं के कारण लोग जाति और पंथ की सीमाओं को लांघकर भक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। उनके इन्फ्लुएंस से यानी प्रभाव से शंकरदेवा ने आसाम में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया यानी उसे फैलाया। नरसिंह मेहता गुजरात के मशहूर वैष्णव संत थे। वो कृष्णा के आर्डेंट यानी स्ट्रांग भक्त थे। आर्डेंट का मतलब है किसी चीज़ के लिए स्ट्रांग फीलिंग रखना। उन्होंने इक्वालिटी यानी समानता का संदेश दिया। उन्हें गुजराती भाषा का पहले कवि के रूप में जाना जाता है। संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। शी रिनाउंस ऑल प्लेजर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स हरसेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा। शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती। हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। Sant Sena was an influential sant. Sant Rohidas was a great sant. He gave the message of equality and humanity. Surdasa, great poet of Hindi literature, composed the poetical work Sur Sagar, devotion to Krishna. Krishna Bhakti is the subject of his work. The verses on Krishna Bhakti, composed by the Muslim sant Ras Khan, are melodious. Ramcharita Mansa of Sant Tulsidas is a beautiful composition expressing devotion to Rama. संत मीराबाई ने कृष्णा की भक्ति की अहमियत पर यानी महत्व पर जोर दिया। वो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने शाही परिवार के सभी सुखों को त्याग दिया और खुद को कृष्णा की भक्ति में डुबो दिया। उन्होंने राजस्थानी और गुजराती में भक्ति छंदों की रचना की। उनके भक्ति छंद भक्ति, टॉलरेंस यानी पेशेंस या सहिष्णुता और मानवता यानी इंसानियत का संदेश देते हैं। संत सेना एक प्रभावशाली संत थे। संत रोहिदास एक महान संत थे। उन्होंने समानता और मानवता का संदेश दिया। हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास ने काव्य कृति सूरसागर की रचना की। कृष्णा भक्ति उनके काम का विषय था। मुस्लिम संत रसखान द्वारा रचित कृष्णा भक्ति पर छंद मेलोडियस है यानी मधुर है। संत तुलसीदास की रामचरिता मनसा राम की भक्ति को व्यक्त करने वाली एक सुंदर रचना है। इन कर्नाटका बसावेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट. He opposed the caste system and stressed the dignity of labor. Kaya Kave Kailas is his well-known saying, which means work is Kailas, work is worship. He encouraged women's participation in his movement. Men and women belonging to all castes began to participate in the religious discussion conducted in the hall Anubhava Mantapa. Sri Basaveshwar conveyed his teaching in the language of the people, that is Kannada, through the medium of Vachna literature. His work had a great impact on society. His followers have composed their work in Marathi also. Of this composition, Paramara Hasya, composed by Manmat Swami, is very well known. Great sons in Karnataka include Pam, Urandar Dasa and others. They compose many devotional verses in Kannada.
कर्नाटक में बसवेश्वर ने विचार की लिंगायत धारा का प्रसार किया यानी इसे फैलाया। लिंगायतवाद भारत में एक शैव हिंदू धार्मिक परंपरा है। शुरुआत में वीराशैव के रूप में जाना जाता था। 12वीं शताब्दी के बाद इस विश्वास के अनुयायियों यानी फॉलोवर्स को लिंगायत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और श्रम यानी मेहनत की गरिमा यानी सीरियसनेस पर जोर दिया। काया कावे कैलाश उनकी मशहूर कहावत है, जिसका मतलब है काम ही कैलाश यानी काम ही पूजा है। उन्होंने अपने आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया यानी उसकी हौसला अफजाई की। हॉल अनुभवा मंटपा में आयोजित धार्मिक चर्चाओं में सभी जातियों के पुरुष और महिलाएं भाग लेने लगे। श्री बसवेश्वर ने वाचना साहित्य के माध्यम से लोगों की भाषा यानी कन्नड़ में अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया। उनके कार्यों का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके अनुयायियों यानी फॉलोअर्स ने मराठी में भी अपनी रचना की है। इन रचनाओं में मनमठ स्वामी द्वारा रचित परामरहस्या बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। कर्नाटक में महान संतों में पम, उरंदरदासा और अन्य शामिल है। उन्होंने कन्नड़ में कई भक्ति छंदों की रचना की है। Mahanubhav Panth. In the 13th century, Chakradhar Swami founded the Mahanubhav Panth in Maharashtra. This sect preaches devotion to Krishna. Sri Govind Prabhu was the guru of Chakradhar Swami. The followers of Chakradhara included men and women belonging to all caste and creed. He supported equality. He traveled to all parts of Maharashtra preaching in Marathi. He preferred Marathi instead of Sanskrit. 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभव पंथ की स्थापना की यानी बुनियाद रखी। यह संप्रदाय यानी फिरका कृष्णा भक्ति का उपदेश देता है। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे। चक्रधर के अनुयायियों यानी फॉलोअर्स में सभी जातियों और पंथों के पुरुष और महिलाएं शामिल थे। उन्होंने इक्वेलिटी यानी समानता का सपोर्ट किया, समर्थन किया। उन्होंने मराठी में उपदेश देते हुए महाराष्ट्र के सभी हिस्सों की यात्रा की। उन्होंने संस्कृत की बजाय मराठी को प्रेफरेंस दिया यानी प्राथमिकता दी। This led to the development of the Marathi language. Many works were composed in Marathi. This sect mainly spread in the Vidarbha and Marathwada region of Maharashtra. Riddhipur in Vidarbha is an important place for people of this sect. This sect had reached up to the faraway region like the Punjab and Afghanistan. इससे मराठी भाषा का विकास हुआ यानी तरक्की हुई। कई रचनाएं मराठी में रची गई। ये संप्रदाय मुख्य रूप से यानी बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में फैला था। विदर्भ में रिद्धिपुर इस संप्रदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था यानी एक अहम मकाम था। यह संप्रदाय पंजाब और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच गया था। Guru Nanak was the founder of Sikhism and the first guru of Sikhs. His work has to be mentioned as a great attempt at religious synthesis. He visited the holy places of both Hindus and Muslims. He had also visited Makkah. He realized that the feeling of devotion is common everywhere. He taught that all persons should be treated equally. His teaching aimed at achieving Hindu-Muslim unity. He emphasized chaste behavior. गुरु नानक सिख धर्म के फाउंडर यानी संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनके काम को रिलीजियस सिंथेसिस यानी धार्मिक संश्लेषण में एक महान प्रयास के रूप में मेंशन यानी वर्णित किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के पवित्र स्थानों का दौरा किया। वो मक्का भी गए थे। उन्होंने ये महसूस किया कि भक्ति की भावना हर जगह कॉमन है, आम है। उन्होंने सिखाया कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को प्राप्त करना था। उन्होंने पवित्र व्यवहार यानी पाकीज़ा रवैये पर जोर दिया। Many people were influenced by the teaching of Guru Nanak. The number of his followers increased day by day. The followers of Guru Nanak are known as Sikhs, Shishyas meaning disciples. The Adi Grantha, also known as Guru Granth Sahib, is the holy book of the Sikhs. The Adi Grantha include composition by Guru Nanak, Sant Namdev, Sant Kabir and other sons. Guru Nanak was succeeded by 9 gurus of the Sikhs. Guru Gobind Singh was the 10th guru of the Sikhs. After Guru Gobind Singh, Sikhs regard the Guru Granth Sahib as their guru as per the order of Guru Gobind Singh. बहुत से लोग गुरु नानक की शिक्षाओं से प्रभावित थे। उनके फॉलोवर्स यानी अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। गुरु नानक के अनुयायियों को सिख के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है शिष्या। डिसिपल का मतलब है एक शिष्या यानी स्टूडेंट जो अपने धार्मिक गुरु को फॉलो करता है। आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिखों की पवित्र पुस्तक है। आदि ग्रंथ में गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर और अन्य संतों की रचनाएं शामिल है। सिखों के 9 गुरुओं ने गुरु नानक को उत्तराधिकारी बनाया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे।
गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख गुरु गोविंद सिंह के आदेश के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं। द सूफी सेक्ट, दिस इज अ सेक्ट इन इस्लाम। द सूफी सेंट्स बिलीव दैट गॉड इज फुल ऑफ लव and the only way to reach him is through love and devotion. Their main teaching are love for all living beings, meditation and simple living. Khwaja Moinuddin Chishti, Sheikh Nizamuddin Auliya were great Sufi saints. The teaching of Sufi saints led to unity in the Hindu and Muslim communities. Sufi music has made valuable contribution to Indian music. ये इस्लाम में एक संप्रदाय यानी फिरका है। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर प्रेम से भरा है और उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका प्रेम और भक्ति है। उनके मुख्य शिक्षाएं सभी जीवों के लिए प्रेम, ध्यान और सादा जीवन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। सूफी संतों की शिक्षाओं से हिंदू और मुस्लिम समुदायों में एकता पैदा हुई। सूफी संगीत ने भारतीय संगीत में अमूल्य कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया है। द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाय संत was easy to follow for the common people. The Bhakti movement was open to all men and women. The sons expressed their thought in the language of the people. The common people found them close to their heart. The Bhakti movement has contributed greatly to the making of the Indian culture. संतों द्वारा सिखाया गया भक्ति मार्ग आम लोगों के लिए आसान था। भक्ति आंदोलन सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए खुला था। संतों ने लोगों की भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। आम लोगों ने उन्हें अपने दिल के करीब पाया। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति की निर्माण में बहुत योगदान दिया है। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। राइट द रिलेटेड वर्ड। श्री बसावेश्वर कर्नाटका, मीराबाई आंसर है राजस्थान, रामानंदा नॉर्थ इंडिया, चैतन्य महाप्रभु आंसर है बंगाल, श्री चक्रधर आंसर है महाराष्ट्र, शंकरा देवा आंसर है आसाम। मेक अ चार्ट टू शो द पीपल एंड वर्क्स रिलेटेड टू। मूवमेंट है भक्ति मूवमेंट और इनके पीपल है सूरदासा और तुलसीदास और इनका वर्क है सूरसागर और रामचरिता मानस। सेकंड है महानुभव पंथ, इनके पीपल है चक्रधर स्वामी और इनका वर्क है लीला चरित्र। थर्ड है सिखिज्म, इनके पीपल है गुरु नानक और इनका वर्क है गुरु ग्रंथ साहिब। राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। संत कबीर बिकेम अ रिनाउंड संत इन दी भक्ति मूवमेंट। रिनाउंड का मतलब है फेमस, मशहूर। संत कबीर भक्ति मूवमेंट के मशहूर संत बने। आंसर, संत कबीर डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, व्रतास एंड आइडल वर्शिप, एज ही बिलीव्ड ट्रूथ वॉज गॉड। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्ट, क्रीड एंड रिलीजन। ही प्रीच्ड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ही wanted to bring about Hindu-Muslim unity. He strongly criticized extremely orthodox people in both religions. His devotional compositions are included in Guru Granth Sahib. Thus, Sant Kabir emerged as a famous sant of Bhakti movement. Second question है, the impact of Sant Basaveshwar work on society. संत बसावेश्वर के काम का समाज पर प्रभाव, असर। आंसर, Shri Basaveshwar organized Lingayat sect in Karnataka. He opposed the caste system and stressed the dignity of labor. He encouraged participation of women in his movement. He conveyed the message of simple living and chaste behavior in Kannada, the language of people. His devotees has composed some devotional verses in Marathi. As a result, there was great impact of the work of Shri Basaveshwar on the society. इन दोनों आंसर्स को हमने समझा है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। कंप्लीट द फॉलोइंग नेम्स। गुरु ग्रंथ साहिब, सिखिज्म, गुरु नानक, मनमठ स्वामी, मीराबाई, रमानंद, कबीर, पंप। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।